जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव माधव राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरांगिताय जय गौरांगिता जय पंचत्वत जय पंचत्वत निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो जी आपका म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु, अभी ठीक है? हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। थोड़ा सा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और थोड़ा सा मेरा लाइट का प्रभु एडजस्टमेंट थोड़ा सा वो नया चेंज किया थोड़ा सा, तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद है सरोज माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। आशा करता हूँ सब भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया है। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुगम करोति वाचालम पंगु लंघेतुम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम अध्ययन में कक्षा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम गुरु आचार्य साधु भगवान श्री कृष्ण सीनियर डिवोटीज के बहुत ही आभारी है, जिनकी असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 15 अध्याय में पहुंच गए हैं, जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। उसके पहले 14 अध्याय जो हमने कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं संक्षेप में। प्रथम अध्याय में जिसका शीर्षक है विदुर जी के प्रश्न। किनसे हैं? उद्धव जी से प्रश्न है, जिसमें विदुर जी उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्तों एवं उनकी वृंदावन की, मथुरा की और द्वारका की लीलाओं के बारे में प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। विदुर जी के प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते, क्योंकि वो सारे जितने प्रश्न थे भगवान और भगवान के भक्तों से, भगवान की लीलाओं से संबंधित। कुछ समय तक वो आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं, धीरे धीरे भौतिक स्तर पर आकर करके विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू। दूसरे अध्याय में वृंदावन की लीलाओं के बारे में उन्होंने बताया। फिर तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में उद्धव जी ने बताया। कंस के वध से लेकर भगवान की भौतिक जगत से किस प्रकार वो यहाँ से पलायन करते हैं, और किसके बाद में हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कि विदुर जी का मैत्र मुनि के पास जाना। कब? जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के तट पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पर मैत्र मुनि भी पहुंचते हैं और वहां पर उद्धव जी भी पहुंचते हैं। और उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि किस प्रकार उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान उनको देखकर कितने प्रसन्न हुए, और उनको कहते हैं कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है इस भौतिक जगत में, और तुम्हें मैं वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने अर्जुन को भी भगवत गीता में और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के माध्यम से नहीं दिया। तो जाकर करके बद्रिकाश्रम में मेरे नाम का, मेरे आदि उपदेशों का प्रचार करो। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में है कि विदुर जी की मैत्र मुनि से वार्ता। जब उद्धव जी कहते हैं विदुर जी को कि तुम्हें जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, वो तुम हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर मैत्र मुनि बैठे, उनके पास जाके ये तुम शिक्षा ग्रहण प्राप्त कर सकते हो, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो विदुर जी उद्धव जी के आदेश का पालन करते हुए चले आते हैं वो हरिद्वार में, और उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिकाश्रम। हरिद्वार में आ कर करके विदुर जी मैत्र मुनि से
प्रश्न करते हैं जीव के बारे में कि पश्चिम में भौतिक जगत में जीव सुख चाहता है, वास्तव में सुख कहाँ है उसको मालूम नहीं है। वो किस लिए मालूम नहीं है कि वो माया के तीन गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर करके भ्रमित हो जाता है, अपने को वो कंट्रोलर, अपने को एंजॉयर और अपने को भोक्ता समझ बैठा है। उसके बाद में विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताओ। मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं, विदुर जी की प्रशंसा करते हैं कि तुम तो स्वयं व्यासदेव के पुत्र हो, तुम तो स्वयं यमराज। और कर करके उसके बाद में उनको सृष्टि के बारे में बताते हैं विदुर जी को। ये सृष्टि कौन सी है? सर्ग के बारे में, प्राइमरी जो क्रिएशन भगवान महाविष्णु विष्णु करते हैं कि किस तरह 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सेंस देवता जब सेंस देवता जो उत्पन्न होते हैं मिथ्या अहंकार से, सतोगुण जब मिथ्या अहंकार से मिलता है तो किस प्रकार ज्ञान क्रिया के माध्यम से सेंस देवता उत्पन्न होता है, माइंड की उत्पत्ति होती है। वही सेंस देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें भक्ति दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, डायरेक्शन दो, जिससे कि हम आपके द्वारा आपके आदेश का पालन कर सके। जो आप सृष्टि करने जा रहे हैं उसमें हमारा क्या सहयोग है, उस कार्य को हम पूरा कर सके। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सृष्टि है, सृष्टि की विश्व रूप की सृष्टि, जिसके अंदर में भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके किस प्रकार अपनी विवश शक्ति भेजते हैं और विराट रूप की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार 14 भुवन और 3 लोकों की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में मैत्रेय मुनि ये भी कहते हैं कि भगवान का विराट रूप ये है, इसको हम बुद्ध जीवों के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर सृष्टि का जो डिटेल डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी और मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जिसमें विशेष 2 प्रश्न है ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में पढ़ा। कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है कंट्रोलर है, वही वास्तव में क्या है कि शक्तिमान है, बाकी सब उनकी शक्ति है। और उसके बाद और बहुत से प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी मनु के पुत्र के बारे में, और कहते हैं कि ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ भगवान से संबंधित है। हे मैत्रेय मुनि, जीव भगवान से संबंधित जितने भी हम प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के लिए आध्यात्मिक उन्नति कल्याणकारी होते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब ब्रह्मा जी किस प्रकार गर्भधारी विष्णु के माध्यम से उनका प्राकट्य होता है, किस प्रकार वो अपनी स्तुति करते हैं भगवान की, भगवान उनको अपने हृदय में दर्शन देते हैं और भगवान के धाम का, भगवान के रूप का सुंदर वर्णन, मुकुट का, पीताम्बर का उनके 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। आप ही एकमात्र जानने की वस्तु है, आपका जो रूप है साकार रूप है, और जितने भी अवतार है आपसे ही आते हैं। कृपा करके मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि जो सृष्टि का कार्य है वो रजोगुण के माध्यम से होता है। और रजोगुण क्या है, हम जीव को भ्रमित करता है कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, आई एम द एंजॉयर। तो इस भ्रम से मैं दूर रहूं। भगवान उनको स्वीकार करते हैं और कहते हैं ब्रह्मा तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, ऑलरेडी मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। और रजोगुण तो तुम्हारे बगल में भी नहीं आ पाएगा, दूर की बात एकदम फटक नहीं पाएगा। और चूंकि तुम मेरे प्रथम जीव हो, मेरी तुमसे उत्पत्ति है, तुम अपने कार्य को बड़ी सफलता पूर्वक कर पाओ। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सृष्टि के विभाग, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ऑलरेडी भगवान ने 7वें श्लोक में हमने कहा किस प्रकार भगवान ने ऑलरेडी सारी व्यवस्था कर चुकी है। केवल ब्रह्मा जी को, जो जीवों को, जो कि कर्णोदक्ष विष्णु ने प्रेग्नेट किया, माने स्थापित किया था इस भौतिक जगत में, और जितने 3 लोक हैं और 14 भुवन में कर्म और स्वभाव से कैसे कैसे उनको उनके कर्मों के साथ उनको वहां पर स्थापित किया। ये ब्रह्मा जी का कार्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी विसर्ग सृष्टि, जिसमें अलग अलग पौधों, अलग तरह के पौधों, अलग तरह के एनिमल्स, अलग तरह के मनुष्य और अलग तरह के देवताओं और किस प्रकार ब्रह्मा ने उत्पत्ति की उसके बारे में 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें है परमाणु से काल की गणना, जिसमें हम लोग समय का अलग अलग जो किस प्रकार विभाजन हुआ है, युगों के बारे में, फिर मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, और अंत में बताया कि ब्रह्मा जी की जो आयु है 1 दिन 1000 चतुर्युग होता है, और
उसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु होती है, वो भगवान की आयु के 1 सेकंड के बराबर, 1 निमेष के बराबर, 1 सेकंड से भी कम के बराबर, 8/15 समथिंग इस तरह का करके फिर बताते हैं। और अंत में कहते हैं कि जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मांड के 4 अरब माइल तक फैला हुआ है और अलग अलग जो एलिमेंट है वो उनकी जो परतें होती है पहले एलिमेंट से वो 10 गुना ज्यादा होती है। इस पढ़ करके हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें पढ़ा यहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में पढ़ते कि किस प्रकार उन्होंने अविद्या को उत्पन्न किया, तमः, मोह, महामोह, तमिश्रम और अंधतमिश्रम। उसके बाद उन्होंने चतुष्कुमारों को, इसको हम लोग याद रखेंगे, इन्हीं चतुष्कुमारों का फिर से भी वर्णन आएगा। अब ब्रह्मा जी जितनी अब हमारी आगे जे जाएगी, यहीं से पूरा बेस है भागवतम का कि कैसे उन चतुष्कुमारों के माध्यम से पूरी आगे आगे भागवतम में कैसी कैसी लीलाएं हुई है और भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान अद्भुत कर्मणा है, ये सारी चीजें यहाँ से हमको समझ में आएगी। उन चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया, वो सृष्टि नहीं करना चाहते थे। उसके बाद ब्रह्मा जी क्रोधित होते हैं, रुद्र उनके भौं से उत्पन्न होता है, वो ब्रह्मांड में उत्पात करना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी उनको रोकते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुमको जनसंख्या नहीं बढ़ानी, तुम तो असुरों को पैदा करोगे, कृपा करके तुम लोग तपस्या करो। कर कर करके फिर उन्होंने 10 और पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें 9 ऋषि और 1 नारद है। और उसके बाद में हमने उनकी लीला के बारे में पढ़ा, एक तो किस प्रकार वो अपने पुत्र के प्रति भ्रमित होती, बहुत बड़ी शिक्षा है हम बद्री जी को। और उसके बाद उन्होंने अब उस मेंटलिटी को, शरीर को त्याग दिया, उस चेतना को त्याग कर करके सतगुणी चेतना में आते हैं, जिससे वेदों की उत्पत्ति होती है। और फिर तुरंत बोलते अरे ये तो दरकार है वेदों की, लेकिन भगवान ने मुझे कहा सृष्टि करो। अंत में जा करके वो 2 कपल्स को उत्पन्न करते हैं, जिनका नाम है स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनके पास संतानें रहती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा संक्षेप में खाली कहा, उत्तानपाद, प्रियवत, देवती, आकृति और प्रकृति, ये 5 संतान उनके उत्पन्न होते हैं। अब 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बराहदेव का अवतार, जिसमें ब्रह्मा जी मनु को कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी आदेश का पालन करने के लिए राजी हो गए हो। और फिर मनु कहता है, स्वयंभू मनु जी ठीक है, हे पिता आप मुझे सृष्टि करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन सृष्टि करके उन जीवों को रखूंगा कहाँ, पृथ्वी तो गर्भोदक ऐसा है में डूबी हुई है। जैसे ब्रह्मा जी की सुनते हैं वो चिंतित हो जाते हैं, भगवान की कृपा होती है, उनकी नासिका से वराहदेव भगवान का प्राकट्य होता है। और किस प्रकार वो प्रथम वराहदेव जो कि मनु के काल में आते हैं, जिसको श्वेत वराह कहते हैं, और किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। और चूंकि एक दूसरे वराह का भी लीला है जो कि चतुक्ष माने 6वें मनवंतर में हुई थी, उसके बारे में भी 31, 32, 3 श्लोकों में बताया गया, जिसको हम बोलते हैं नीलवरा या रक्तवरा, कि किस प्रकार उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। और यही पूरा 2 कनेक्शन है, अदरवाइज यहाँ पर श्वेत वरा रक्त भरा या नीलवरा के बारे में वर्णन नहीं आता, लेकिन भागवत में इसका एक उद्देश्य है, इसीलिए यहाँ पर इसका वर्णन किया। और किस प्रकार देवता उस बराह भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद भगवान वापस चले जाते हैं। उसके बाद में फलश्रुति को पढ़ा कि जो कुछ भी हमें सुनना चाहिए वो भगवान से संबंधित होना चाहिए, और भगवान से अगर वो कोई चीज संबंधित नहीं है उसके बारे में नहीं सुनना। और लास्ट में जो भगवान की इस कथा को सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो मनुष्य होकर भी पशु के समान है। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, संध्या समय दीति का गर्भधारण, जिसके अंदर में मैत्री मुनि विदुर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे जो सारे प्रश्न हैं वो भगवान से संबंधित है, और जो बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिला सकते हैं। और शुरू करते हैं कि किस प्रकार दीति के बारे में हमने पढ़ा कि वो कश्यप मुनि जो कि एक महान योगी है, दीति दक्ष की पुत्री है, किस प्रकार वो संतान की इच्छा से कश्यप मुनि के पास पहुंचती है। कश्यप मुनि उनको आगाह करते हैं समय के बारे में, समय उचित नहीं है, अनुचित समय में अगर हम कोई कार्य करते हैं ये गलत है। गर्भाधान संस्कार के एक नियम है, संसार में संतान को उत्पन्न करने के लिए समय काल देश को देखना चाहिए,
चेतना उस तरह की होनी चाहिए, तभी कृष्ण में संतान उत्पन्न होगी, नहीं तो असुर उत्पन्न होगा। और दूसरी से चिंता है कि ये मनुष्य जीवन गृहस्थ जीवन है, कुत्ते बिल्ली की तरह भोगने के लिए नहीं है, एक उद्देश्य को लेकर के गृहस्थ जीवन को स्थापित करना होता है। और कहते हैं कि ये हमसे गलत कार्य हुआ है, तो दीति पश्चाताप करती है। और उस पश्चाताप के बारे में हमने पढ़ा, कितना पावरफुल था कि दीति कश्यप मुनि कहते हैं तुमने जो पश्चाताप किया है, इससे मालूम पड़ता है कि तुम भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त हो। और जो पश्चाताप का मतलब तुम्हारी सतोगुणी बुद्धि है, क्योंकि माया देखिए कभी भी गलती करा सकती है, लेकिन जिसकी सतोगुणी सुर बुद्धि होती है, वो कभी भी अपनी गलती करके वो क्या करता है, दूसरों को पास ऑन नहीं करता, अरे तुम्हारे चलते ये गलती हुई, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, नहीं, तुरंत अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, भगवान के प्रति समर्पित होता है और अपने भक्तों के पास अप्रोच करता है, उनको ग्लोरीफाई करता है और अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता है और उसका समाधान पूछता है। जिस प्रकार दीति होती है, करती है कश्यप मुनि से, शिव जी से, ये शिव जी मुझे क्षमा करे, मुझसे कोई अपराध हो गया है, तो इस प्रकार वो ग्लोरीफाई करती है। तब कश्यप मुनि कहते हैं घबराने की बात नहीं है, तेरे को दो इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है। पहला क्या, तुम्हारे असुर पुत्र तो होंगे लेकिन वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, तो जब भगवान के हाथों मारा जाता है उसका तो गोलोक धाम पक्का, उसकी तो मुक्ति नंबर 1। और नंबर 2 कहते हैं तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भगवान का महान भक्त होगा, वो सद्गुणों से युक्त होगा। इस प्रकार वो कह करके यहाँ पर 14 अध्याय की समाप्त करके हम 15 अध्याय के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम हमने पढ़ा कि दीति 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किए रहती है, 2 कारण से। एक थे कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे और जल्दी, दूसरा कि ये जो असुर प्रवृत्ति के जो पुत्र होंगे ये देवताओं को कष्ट देंगे, पूरे वातावरण उत्पात मचाएंगे। इसी दुविधा में 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किए रहती है। और जैसे गर्भ में आते हैं तो हमने देखा, पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा। क्या पढ़ा कि वो महान कपल हैं और उनके गर्भ में, माता दीति के गर्भ में महान असुर है। केवल गर्भ में आने से टोटल भौतिक जगत का वातावरण कितना भयंकर हो जाता है। सूर्य चंद्रमा की गति मंद हो जाती है, देवता घबरा जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास में अप्रोच करते हैं, ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई करते हैं। चूंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, हे पिता ब्रह्मा, आप हे हमारे ब्रह्मा, आपको काल छू तक नहीं सकता है और आपके समय कुछ भी अप्रकट नहीं है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत को, मनोभाव के लोगों के मनोभाव को जानते हैं। सारे लोग आप में विद्वान हैं और सारे जीव आपसे जन्मे हैं। जिन्होंने योग सिद्धि के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, उन्होंने आपकी कृपा, आप किस प्रकार ब्रह्मा को ग्लोरीफाई करते हैं और ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी बताते हैं देवताओं को कि इसका कारण क्या है। तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा है उसमें पढ़ा, सभी जीव वेदों के आदेशों का पालन करने के निमित्त है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था। सभी जीवों को, जितने वेदों में जो कुछ भी मेंशन है वो भगवान से ओरिजिनली आए हैं, उनको आदर पालन करना है। जैसे कि एक बैल के नाक में बंधी रस्सी से संचालित, जो बैल किस प्रकार संचालित होता है, उसके नाक में जो रस्सी, उसी प्रकार हमारे को अपना जीवन संचालित करना चाहिए वेदों के अनुसार। इस पर ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरे मन से उत्पन्न प्रथम, यहाँ पर बस पूरा इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे श्लोक नंबर 12 से। यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या बोलने जा रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा कि मेरे मन से उत्पन्न प्रथम 4 पुत्र चतुष्कुमार बिना किसी विशेष इच्छा के पूरे ब्रह्मांड की आध्यात्मिक आकाशों में होकर यात्रा करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि हम जब भी इच्छा करते हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं होती है, लेकिन जो चतुष्कुमार थे उनकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार ऐसे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वो आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट हुए।
तो बैकुंठ लोक के वासियों के बारे में यहाँ से सुंदर वर्णन हो रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही चतुष कुमार बैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी हमें बहुत सुंदर ढंग से डिटेल में बताते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा 14वें श्लोक से बैकुंठ लोक के जो वासी होते हैं, तो बैकुंठ लोक के सारे वासी एक रूप के होते हैं, सारूप्य मुक्ति है, जिसकी इच्छा जो करते हैं उनको मिलता है, जो चतुर्भुज रूप में रहते हैं। फिर बैकुंठ के भगवान का वर्णन है, जो भौतिक कलमश से रहित शुद्ध सतोगुण में ओतप्रोत रहते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक धार्मिक प्रगति में योगदान देते हैं। फिर हमने बैकुंठ के जंगल के बारे में पढ़ा, सारे शुभ हैं, कल्प वृक्षों से भरे हैं। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु साकार तथा अध्यात्म, माने वहां की जो जंगल भी है वो सब साकार है, चर है, अचर नहीं है, और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। चाहे वो जंगल हो, चाहे वहां के पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो सब आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। उसके बाद में बैकुंठ के कपल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार बैकुंठवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रियसों के साथ विचरण करते रहते हैं एवं सदैव भगवान के गुणों का गुणगान करते रहते हैं। देखिए कि चेतना कितनी ऊंची, जैसे जब वहां के लोगों की चेतना बैकुंठ वासियों की कितनी उच्च कोटि की है। फिर बैकुंठ के पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा, कबूतर, कोयल, सारस, हंस, तीतर, मोर में भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना नहीं, गान गाना बंद कर देते हैं और भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं। फिर बैकुंठ के पौधों के बारे में पढ़ा, मदार, कुंद, चंपा, कुदुम्बनी, पारिजात। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि इतने शुभ जितने भी उनके प्लांट है सुगंधित है, लेकिन तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत रहते हैं सभी लोग। तो तुलसी जो है भगवान का विशेष प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के लिए तपस्या करते हैं और इसलिए भगवान ने तुलसी को विशेष कृपा प्रदान की है और स्वयं तुलसी की माला पहनते हैं। ये हमने पढ़ा तुलसी के। और लास्ट में हमने पढ़ा कि बैकुंठ के विमान के बारे में कि किस प्रकार वैमोन किस तरह के बने होते हैं, वैदुर्य से बने होते हैं, मरकट से बने होते हैं और सोने के बने होते हैं, और किस प्रकार उसमें बैकुंठवासी बैठ कर करके के भ्रमण करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्लोक नंबर 21 से है ना? 21 से, हाँ 21। थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं कैंटो 3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 21। श्री रूपिणी कणयति चरण अरविंदम लीला अंबुजेन हरिसन सदनी मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुंडये उपेत हेमनि सम्मार्जति इव यत् अनुग्रहणे अन्य यत्न। बैकुंठ लोक की महिलाएं लक्ष्मी जी के ही सदृश सुंदर है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांव के नूपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमर पर्वत की दीवारों को भी जो थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकित है, इसलिए वो आरती देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। हरि बोल। लक्ष्मी जी भी देखी बैकुंठ में वो झाड़ू देती है, वो आरती है, और इस आशा से कि उन पर भगवान की कृपा। जिन लक्ष्मी के पीछे करोड़ों करोड़ लोग घूमते रहते हैं, वो लक्ष्मी जी कुछ न ध्यान कर करके केवल भगवान के चरणों में समर्पित होती है। हरि बोल।
ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है। लक्ष्मी सहत सत संभ्रमम सेव्यमानम, ये करोड़ों अरब लक्ष्मियां जो बिल्कुल लोग निवास करती है भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं है, अपितु भगवत भक्तों की पत्नी है और वे भगवान की सेवा भी करती है, क्योंकि उनका सारूप्य माने वो भी जो भी भक्त है उनकी जो पत्नियां हैं वो भी उनका भी रूप लक्ष्मी की तरह है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया कि बैकुंठ लोक की फर्श स्पर्श मणि की बनी हुई है, इसलिए बैकुंठ में पत्थर को भुवारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि उस पर रंचमात्र विभूति नहीं है। फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु तो स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवारों को झाड़ती रहती। क्यों? इसलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती। हरि बोल। यहाँ यह भी कहा गया कि बैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोष रहित होती है। सामान्यतः लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती, उनका नाम चंचला है, जिसका अर्थ है जो स्थिर न हो। अतः हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अति निर्धन बन सकता है। दूसरा उदाहरण रावण का है। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उसका परिवार तथा साम्राज्य विनष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर है। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं, अतः लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल हो उठते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा के लिए है और हमें उसमें मदद करनी है, और हम अगर उसको भोगना चाहेंगे तो हम लोग निर्धन हो जाएंगे, सारे पापों से ग्रस्त हो जाएंगे। रावण का इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण से बिना चाहते हैं, अतः लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल होते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति लक्ष्मी जी में दोष ढूंढते हैं, किंतु बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती है। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, ये इसको नोट कर लेंगे। देखिए, भाग्य की देवी लक्ष्मी के पास इतना धन है, सब कुछ है, जिसके हम लोग लालायित रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी भी भगवान के बिना सुखी नहीं रह सकते। इसलिए वास्तविक सुख किसमें है? भौतिक सुख में नहीं, भौतिक धन में नहीं है, भगवान की भक्ति में है, भगवान की सेवा में है वास्तविक सुख। इससे बड़ा और एग्जाम्पल हमको क्या मिल सकता है? यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा जी भी सुख के लिए लक्ष्मी की कृपा के उनका मुंह जोड़ते रहते हैं। हरि बोल। लक्ष्मी जी इतना सब कुछ जो ऐश्वर्य दे सकते, सब कुछ करती है, वो सब नगण्य है भगवान की भक्ति के सामने। स्वयं यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी तो चाहती है तुमको जो धन चाहिए ले लो, लेकिन मेरा तो भगवान की सेवा में नियुक्त रहने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वापीसु विद्रुम तटासु अमल अमल अमृत अपसु प्रेष्या अन्विता निज बने तुलसी भी ईशम अभ्यर्चतीषु अकलम उन्नसम इश्च वक्त्रम उच्छेषितम भगवता इति अमत अंग जतश्री। लक्ष्मी अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगों से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती है। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती है, और ऐसा प्रतीत होता मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई है। हरि बोल। सामान्यतः जब किसी स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख अधिक सुंदर हो जाता है। बैकुंठ लोक में यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर है जितने की कल्पना की जा सकती है, तो भी वे भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षित रहते, जिससे उनका मुख और अधिक सुंदर लगे। जब लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दलों के भगवान की पूजा करती है तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। नेक्स्ट, यत्न भजन्ति अद्मिदो रचना अनुवादात शृण्वन्ति ये अन्य विषया कथा मति धनी या तु श्रुताहत भगेन्द्री आतशारा तान तान क्षिपन्ति असरणे असरणेषु तमसु अंत। यह अति सोचनीय है कि अभागे लोग
बैकुंठ लोक के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को मोहग्रस्त करते हैं। जो लोग बैकुंठ लोक के विषयों को छोड़कर भौतिक जगत की बातें चलाते हैं वे अज्ञान के ग्रंथ अंगार में फेंक दिए जाते हैं। इस श्लोक को यदि पॉसिबल हो तो उनको मेमोराइज कर लेना है। ये पूरा देखिए जैसा उपदेशामृत में भी अपना प्रजल्प, केवल हमें भगवान और भगवान के भक्तों उनके रूप गुण लीलाओं का श्रवण स्मरण करता रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी और बात की सुनते हैं या चर्चा करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और हम भौतिक जगत में वो जन्म मृत्यु जरा आदि के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी है जो आध्यात्मिक जगत के चित्र वैचित्र को नहीं समझ पाते। वे बैकुंठ लोक के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं क्योंकि वे सोचते कि ऐसा वैचित्र अवश्य ही भौतिक है। ऐसे निर्विशेषवादी सोचते कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतः शून्य है अथवा दूसरे तरफ वहां कोई चित्र वैचित्र नहीं है, हमारे कोई साकार नहीं है, सिंपली। इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुकथा मति धनी अर्थात अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया है। यहाँ पर शून्यवाद आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्त्सना की क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में जो चित्र वैचित्र पूर्ण है सोच सकते हैं और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतः जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्त वृत्ति नहीं होगा तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्त वृत्ति कैसे हो सकता। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। जो निर्विशेषवादी कहते हैं कि भौतिक जब माने आधे कोई शून्य है, वहां कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अरे मूर्खो, आध्यात्म जब खुद ही हम लोग कहते हैं भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, तो जब तक ओरिजिनली कोई चीज नहीं होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। हम कोई भी प्रतिबिंब देखते हैं, इसका मतलब ओरिजिनली कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो उसका प्रतिबिंब है। तो ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? बार बार प्रभुपाद जी को जहां भी मौका मिलता है वो हमको आगाह करते हैं कि मायावादियों, निरीश्वरवादियों, शून्यवादियों, इनसे हमको बच के रहना चाहिए। इस बात का भी कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है। अर्थ यह नहीं है कि यहाँ दिव्य चित्त विचित्र नहीं है। भागवत में और विशेषतया इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा बैकुंठ लोक के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं वे भाग्यवान है। इसलिए हमें जो बुद्धिमान है, जो भगवान का भक्त है, उसे केवल भगवान के लोकों का, बैकुंठ लोक का, गोलोक धाम का, वहां के वासियों का, वहां के धाम का, वहां के भगवान के प्रति जो भक्ति है लोगों की, उसकी चर्चा स्मरण करना चाहिए। और यदि हम करते हैं तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है। और भाग्यशाली इसलिए, इससे हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, कृष्णमय चेतना हो जाएगी। और इसके विपरीत अगर हम लोग भौतिक चीजों के बारे में चर्चा करते, डिस्कस करते, हमारी चेतना और दूषित हो जाएगी और हम स्वयं इस भौतिक जगत में आने जाने का कारण बनेंगे। किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयास करने के बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं। वे इस जगत की जहां उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना, देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, यह जगत जो या तो खुद छोड़ देंगे या नहीं तो काल मृत्यु अपने आप इस भौतिक जगत को छुड़वा देगी, जो कि कुछ समय के लिए हम यहाँ केवल अपना बहुमूल्य समय यहाँ की राजनीतिक आर्थिक बातों के बारे में ही डिस्कस करने में अपना ये बहुमूल्य समय बिता देते हैं। इस संबंधित समस्या को हल करने के अनेकानेक सम्मेलन, गोष्ठी, चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वे बैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं। They will rot in this material world. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हमें केवल भगवान की ही कथा सुननी चाहिए, उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ही जरूरी है। ये अभ्यर्थिताम अपि चनो निगतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्विश्यम च धर्मम यत्र न आराधनम भगवतो वितरन्ति अमुष्य
सम्मोहिता वित्तयावत माययाति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण आध्यात्मिक सत्य, धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सत्य क्या है? भगवान कृष्ण है, सर्वोपरि है, वो शक्तिमान है, बाकी सब शक्तियां हैं। और ज्ञान क्या प्राप्त किया जा सकता है कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान से हमारा क्या संबंध है, किस प्रकार हम अपने खोए हुए संबंध को भगवान की भक्ति के माध्यम से पुनः स्थापित करते, यही ज्ञान है और यही भगवान के आदेश है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तो उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना हो कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है, अर्थात वो भौतिक जगत की ये चकाचौंध, सो कॉल्ड चकाचौंध से, यहाँ की राजनीति, आर्थिक, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ब्रह्मा जी उस मनुष्य की दशा की अत्यधिक निंदा करते हैं जो भगवान तथा उनके दिव्य वैकुंठ धाम में रुचि नहीं लेता। ब्रह्मा जी तक मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। देखिए, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त है, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग भौतिक जगत माने ये भूत धरा पर, भूमि पर रहना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर के जो लोक है उसमें बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि उसमें फिर भगवान की भक्ति में उतना उनको आनंद या इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता, जो मेन चीज है। फिर भी ब्रह्मा सारे देवता जीवन प्राप्त करना, क्योंकि यह विशेषता उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त करे। एक जीवन में भगवदान वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीवन लक्ष्य को समझ कर कृष्ण भाव में शुरू कर देना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे प्लीज, कि प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल है। बोलते कि हो सकता है कि एक ही जीवन में, इसी जीवन में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल है, बता दिए कि संभव नहीं है, किंतु कम से कम हमें तैयारी करनी है। तो इस जन्म में जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये गारंटी है ये भक्ति हमारे संग जाएगी। कलयुग हमने पढ़ा 4,32,000 साल का है, अभी केवल 5,000 जितना भी है 5,600 वर्ष बीते हैं। कलयुग बहुत बड़ा है, आयु हमारी केवल 100 साल की है, और हो सकता अगला जन्म भी हमारी पूरी भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जब हमने आज तैयारी कर ली है कृष्ण गोलोक धाम जाने की, तो अगला जो जन्म मिलेगा 110% ऐसी सुविधाओं के संग मिलेगा, जहां पर हम भगवान की भक्ति जो हमने पिछले जन्म में छोड़ी थी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। कब तो मनुष्य जीव को जीवन लक्ष्य समझ कृष्ण भाव में शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन महान वरदान है, क्योंकि अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोपयुक्त नाव है। आध्यात्मिक गुरु को उस नाव का सबसे समर्थ कप्तान माना जाता है, और शास्त्रों से प्राप्त सूचना अविद्या के सागर तैरने के लिए अनुकूल वायु है। गुरु, शास्त्र और मनुष्य रूपी ये नौका शरीर हमको मिला है, बहुत मूल्यवान है। गुरु के जो आदेश है ये फेवरेबल विंड है, और गुरु कप्तान है। हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सीनियर डिवोटी, ये तीन चीज जब हमारे पास है तो गोलोक धाम को, इस भव सागर को हम लोग बहुत इजीली पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। कभी कभी क्या बोलते हैं, भगवान का कृपा भी अनुकूल वायु जैसा होता है। यस प्रभु, हरि बोल। ये तो प्रभु हमने सब जगह पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि इसमें प्रभु ने ऐड किया है कार्तिक दास ने, कि तपस्या हमको करनी है और उसका फल कृपा लेकिन भगवान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज भी प्रभु हमने और पढ़ा है कि भगवान बहुत कृपालु है। नंबर चीज नोट करेंगे, हमारी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उतनी भगवान की कृपा मिलेगी। और इसको और डीपली हम लोग जाते हैं कि भगवान की भक्ति में उतनी शक्ति है कि भगवान स्वयं सरेंडर हो जाते हैं, भगवान बाध्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसको और डीपली जाएंगे तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति, इतनी करुणा है, इतनी दया है
कि भगवान स्वयं भक्त के समर्पित हो जाते, स्वतः ही वो कृपा मिलते। बोलने का मतलब है कि स्वतः ही वो कृपा मिलती है, लेकिन हमारी भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए, कोई दिखावपना नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अपनी माँ को पूर्ण समर्पित रहता है, तो माँ जितना भी काम करती रहती है, सब कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके चली आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सोचता है मैं बहुत लायक हो गया हूं, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूंगा, अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगा। बड़ा होकर जब वो माँ कहते, माँ बोलती है चिल्ला मत, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी। ये भाव समझती है माँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जो मनुष्य इस जीवन में इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता, वह आत्महत्या करता है। देखिए, स्पिरिचुअल सुसाइड करता है। अतः जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर कृष्ण भावना शुरू नहीं करता, वह माया के वश में अपना जीवन गवा बैठता है। ब्रह्मा जी ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक व्यक्त करते हैं। इस तात्पर्य को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे कि देखिए बार बार हमारे को ये तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद जी बताते हैं बार बार कि मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य योनि के लिए लालायित रहते हैं, और इसी मनुष्य योनि में हम लोग इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। और हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा है। देखिए आज हमें भक्तों का संग मिल रहा है, सारी कृपा मिले, ऐसे से मिला, पता नहीं है कलयुग तो और आगे आगे, ये तो कलयुग का सतयुग है कह सकते हैं। ये तो कलयुग का सतयुग है। जब वास्तविक कलयुग आएगा हम समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन होगी। इसलिए ये पढ़ पढ़ के हमें अपने को तैयार करता रहना है, भ्रमित नहीं होना है भौतिक जगत के प्रति। यत च व्रजन्ति अनिमिषाम ऋषभ अनुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरि न स्पृहणीय शीला भरतु मित्त सुयस कथना अनुराग कलया पुलकित अंगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, आनंद में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने से जोर जोर से सांस लेते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य तपस्याओं की तनिक बेप्रवाह न करते हो। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और इसकी इच्छा ब्रह्म तथा अन्य देवतागण तक करते हैं। हरि बोल। कि कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन हो रहा है वैकुंठ लोक का। यहाँ पर स्पष्ट कथन है कि भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है, जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रिपीट कर लेते हैं जो जो हमने डिस्कस किया कि भौतिक जगत केवल 1/4 है टोटल सृष्टि का, और आध्यात्मिक जगत 75%। और वो आध्यात्मिक है, वो शाश्वत है, लेकिन ये भौतिक जगत है, टेम्परेरी है। और हमने पढ़ा है कि हम लोग सब चीज को कोरिलेट करके, इसीलिए अगर ये टेम्परेरी नहीं होता तो स्वर्ग के बारे में हमको डिस्कशन नहीं करना पड़ता। स्वर्ग मीन्स जो कि महाविष्णु कर्णोदक्षाय विष्णु किस प्रकार सृष्टि को क्रिएट करते हैं, 23 एलिमेंट को उत्पन्न करते हैं, विराट रूप की उत्पत्ति, नहीं तो ये डिस्कशन नहीं आता, क्योंकि भौतिक जगत टेम्परेरी है। सृष्टि होती है, कुछ दिनों तक रहता है, फिर वो विलुप्त हो जाता है। लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं है, वो शाश्वत। ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत देवताओं के लोकों के ऊपर है। मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्यधिक विकसित हो। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में हम लोग पढ़ेंगे 5वें कैंटो के 28 के बारे में कहा गया है कि जो कृष्ण भावान्वित होता है वह देवताओं के सभी गुणों से सद्गुणों से संबंधित होता है। भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुणों की अत्यधिक सराहना की जाती है, जिसने जैसा हमारा अनुभव। भद्र पुरुष के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वाले की तुलना में अधिक की जाती है। उच्चतर लोकों के देवताओं के गुण इस पृथ्वी के निवासियों के गुणों की अपेक्षा कई श्रेष्ठ, क्योंकि देवता सत्वगुणी होते हैं, भगवान के स्पेशल वो भक्त होते हैं। भगवान उनको इसीलिए इस सृष्टि को, इस भौतिक जगत को मेंटेन करने में उनको एक दायित्व देते हैं। हमने पढ़ा है शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, दुर्गा, सबको अलग अलग रोल दिया गया है, वरुण, इंद्र, चंद्रमा सब। यहाँ पर ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि केवल वे ही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करते हैं जिन्होंने वांछनीय गुण विकसित कर लिया। चैतन्य चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बताई गई है, और हम लोग अभी भगवत गीता में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, जो गुण होते हैं भक्त के, ब्राह्मण के,
क्या क्या गुण होने चाहिए। वे इस प्रकार है, वह अत्यंत दयालु होता है, वह किसी से झगड़ा नहीं करता, वह कृष्ण भाव को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है, वह सबों पर संभाव रखता है, उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकता, वह उदार मृदु तथा सदैव भीतर भाव से स्वच्छ रहता है, वह इस जगत में किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं करता। हरि बोल। वह सारे जीवों का उपकारी होता है, वह शांत रहता है और पूर्णतः कृष्ण के शरणागत होता है, वह निष्काम होता है, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, इसलिए निष्काम होता है, वह दीन विनीत सदैव स्थिर रहता है और उसने इंद्रियों के कार्यकलापों को जीत लिया होता है, उसकी सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा के लिए रहती, अपनी तुष्टि के लिए नहीं होती है। वह शरीर के निवास से अधिक भोजन नहीं करता, वह भौतिक पहचान के पीछे पागल नहीं रहता, केवल वो पद के लिए और अपने गुणगान के लिए वाई के लिए नहीं रहता। वह अन्यों को आदर देता है किंतु अपने आदर का भूखा नहीं रहता। अमानी न माने कीर्तनी सदा है। वह अत्यंत गंभीर, अत्यंत दयालु तथा सौहार्दपूर्ण होता है, वह कवित्वमय होता है, वह सारे कार्यों में दक्ष होता है और व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है, वह सारे कार्यों में दक्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी उसके कार्य होते हैं पूर्ण होते हैं, कृष्णमय होते हैं। इस तरह से भागवत में तीसरे कैंटो के 25 अध्याय में अभी हम लोग जाएंगे कि संत पुरुष के गुणों का उल्लेख हुआ है। कहा गया कि भगवताम जाने का पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अति दयालु होता है, वह पक्षपात नहीं करता, वो मनुष्य तथा पशु दोनों ही के प्रति दयालु, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गरीब सबको एक ही दृष्टि से देखता है। वह ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दलित नारायण को दिखाने खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे। हरि बोल। वह सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतः उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वह अत्यंत शांत रहता है। ये गुण उन पुरुषों के हैं जो भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत में 5वें कैंट के 5वें अध्याय के दूसरे में की। श्रीमद् भागवत में ही दूसरे अध्याय के अन्यत्र कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति निरपा भाव से भगवत धाम का कीर्तन करने के बाद चिल्लाते सारी परिवर्तन प्रतिष्ठित नहीं करता तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय है। कहा हमने पढ़ा दूसरे कैंटो में, जब नेमी सरायण के मुनि जब भगवान सुनते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, याद है हम लोगों को पूरा बताया था कि ध्यान योग की विधि है, क्रमिक मुक्ति के बारे में बता करके अंत में कहा था भगवान की भक्ति उत्तम है। और जब भगवान की भक्ति के बारे में सुनते हैं तो सुत गोस्वामी को नेमी सरायण के मुनि कहते हैं, अरे भगवान की भक्ति इतनी उच्च कोटि की है, इतनी दिव्य है, जो अपने कानों से मुंह से सबका वर्णन किया गया था कि जो अपने मुंह को जीवा को भगवान की गुणगान करने में नहीं लगाता है, मेंढक की तरह कान सर्प के बिल के समान है, ये पूरा शरीर शव के समान है। वही चीज यहाँ पर बता रहे, बहुत सुंदर हमने सुना था कि जिसका हृदय भगवत धाम ये जानी हरे कृष्ण को उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता, ये सारे परिवर्तन भाव के कारण हो सकते। जब हम निरअपराध भाव से भगवान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे का कीर्तन करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है उन लोगों की बुराई करना जो अपने जीवन में भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहते हैं। माँ भागवत जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवान को और भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, लोगों को भगवान की महिमा समझने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः जो भक्तन भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे रहते हैं उनकी बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए, यह सबसे बड़ा अपराध है। इसके अतिरिक्त विष्णु या पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ मंगल नाम है और उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न है। ऐसे अनेक मूर्ख जो यह कहते हैं कि कोई चाहे हरे कृष्ण का कीर्तन करे चाहे काली दुर्गा या शिव के नामों का कीर्तन, क्योंकि ये सभी समान है। अर्थात जो देवताओं को भगवान विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र समझता है, जो हमने पढ़ा था, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो देखिए धीरे धीरे कभी भी जो नए केवल देवताओं की पूजा करते हैं, प्रीचिंग में हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे एक बार वो कृष्ण से जुड़ जाता है, हरिनाम जप करना शुरू है, तो तुरंत जब उनको दिखाएगा उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं तो इतने अभी भी मैंने देखा बहुत भ्रमित रहते हैं, प्रभु जी हरिनाम का जब भी करता हूँ लेकिन क्या करूँ, ये भी करना तो मन में थोड़ा डबका रहता है। तो ये अपराध है। ये यहाँ पर लिखा गया है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कृष्ण कृष्ण के नाम में, कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत है,
सब कुछ कृष्ण ही है। जो भी उनके पास शक्ति है देवताओं को, वो कृष्ण से प्राप्त है। अदरवाइज हमने पढ़ा है कि जो शेष देवता, 10 शेष देवता जब भगवान उनका प्रकट होते हैं तो वो भगवान की स्तुति नहीं करते। पूरी भागवतम में हम बोलेगा किस प्रकार देवता जब भी उनको प्रॉब्लम आती है तुरंत विष्णु के पास बैकुंठ लोग पहुंच जाते हैं। कितने बार इंद्र जाता है, अब देख करके समझ में आ जाएगा कि भगवान कितने महान है। यदि कोई ये सोचता कि भगवान का नाम तो देव का नाम कार्य का एक समान है, यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है तो यह भी एक अपराध है। तीसरा अपराध है भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। हरि बोल। गुरु भगवान के समान होता है, भगवान नहीं होता है, भगवान का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, भगवान के समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु की ही कृपा से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुरु हमारा वास्तविक पिता होता है। माता पिता भौतिक जगत में लाते हैं, सही बात है, लेकिन इस भौतिक जगत से कैसे निकला जाए वो गुरु ही काम कर सकता है। माता पिता भी गुरु बन सकते हैं। इसने कहा कि ऋषभ महाराज ने कहा, अभी हमने पढ़ा है कि जो माता पिता अपने बच्चे को यह नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है और ये भौतिक जगत क्या है, इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पा करके अपना खोया हुआ संबंध जो भगवान से हम बिछुड़ गए उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये बात अगर कोई माता पिता गुरु नहीं बता सकता तो उनको संतान उत्पन्न करने की दरकार नहीं। इतनी कड़ी शब्दों में ऋषभ देव ने कहा है, जो अपने बच्चों को उन्होंने, उनके 100 पुत्र हम लोग उनकी पढ़ेंगे, कितना सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया है अपने पुत्रों को। पांचवा वैदिक, अच्छा उसके बाद है चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों तथा पुराणों या अन्य दिव्य शास्त्रों को सामान्य ज्ञान के ग्रंथों के रूप में मानना। हरि बोल। बहुत सिंपल है। पांचवा अपराध यह है कि सोचे कि भक्तों ने भगवान के नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान की हुई है। तथ्य तो यह है कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है, कृत्रिम नहीं है, अभिन्न। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवत नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो इस युग के लिए संतुष्ट है। यही क्या है, यज्ञ है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक युगावतार में एक एक होता है, एक एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग का जो क्या है मंत्र, क्या एकमात्र यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। छठा अपराध है भगवान की किसी भी प्रकार की व्याख्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना। नाम का कुछ भी अपने मन से बोल दिया, इसका मतलब ये है, हा का मतलब ये है, र का मतलब ये है, अपने मन से। सातवां अपराध है भगवत नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, घबराना नहीं है, जानबूझ के पाप करना। हमने अभी पढ़ा है अनजाने में माया बहुत प्रबल, गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ कर इंटेंसली, ठीक है अभी जानबूझ का अपराध कर लूंगा, एक हरिनाम माला एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा तो पाप से प्रायश्चित हो जाएगा, नहीं, डबल पाप लगेगा। यह ज्ञात है कि मनुष्य एकमात्र भगवत नाम का कीर्तन करने से समस्त पापों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु इसलिए यदि कोई यह सोचे कि वह सभी तरह से पाप कम करने के लिए स्वतंत्र है तो यह अपराध का लक्षण है। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की समता अन्य आध्यात्मिक कार्यों यथा ध्यान तपस्या यज्ञ से करना। ये सबको मालूम तो है, फिर भी एक बार क्लियर करते हैं कि जितने भी हम सकाम कर्म करते हैं, जितने भी यज्ञ करते हैं, कहा गया है इससे जो फल मिलता है और हरिनाम से जो फल मिलता है एक समान। बहुत बड़ा अपराध है। सारे जितने भी यज्ञ हैं, पूजा है, हमारे पापों को नष्ट कर सकते हैं, चलो ये मान लिया, लेकिन दो चीज नहीं हो सकती है जो कि हरिनाम से होती है। क्या? पाप करने की प्रवृत्ति और गोलोक धाम जाने का रास्ता। ये केवल हरिनाम दे सकता है और कोई दूसरा नहीं दे सकता। पाप करने की जो प्रवृत्ति जो नष्ट होती है वो हरिनाम से होती है, और भगवान का धाम जाने का एकमात्र रास्ता हरिनाम है। इन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बताया जाता। नौवां अपराध है ऐसे व्यक्तियों के समय पवित्र नाम के महत्ता का गुणगान करना जिन्हें उसमें कोई रुचि ना हो, जो कि निर्विशेषवादी है, मायावादी है, नास्तिक है, जिनका हम लोग ने पढ़ा है गीता के 7वें अध्याय के 15वें 16वें श्लोक में पढ़ा है ना, 4 तरह के। जो 10वां अपराध है आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया को करते किसी वस्तु का स्वामी होने की भ्रांत नाने प्रति अनर्थी रखना या शरीर को आत्मा मानना। इतना कुछ सुनने के बाद में भी हमारी मति में चेंज नहीं आता है। जब मनुष्य भगवत नाम का कीर्तन करते समय इन 10 अपराधों से मुक्त होता है तो उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पूल काष्टु कहलाते हैं।
पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण तथा अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। जिस व्यक्ति ने पवित्र नाम का कीर्तन निरपराध भाव से कर लिया हो उसमें सुख तथा अश्रु के लक्षण प्रकट होने चाहिए, स्वतः ही आएंगे। हमने पढ़ा उद्धव जी कुछ नहीं बोले हैं, केवल विदुर जी से भगवान के बारे में जो खाली प्रश्न करते हैं उसको ही सुनने से वो पूरे आध्यात्मिक स्तर में पहुंच जाते हैं, आंखों से आंसू आना शुरू कर देते हैं। ये नेचुरल आता दिखाने से, सहजिया नहीं है, वो सहजिया की बात अलग है। इतनी भगवान के नाम में शक्ति है। इस श्लोक में बताया गया कि जिन लोगों ने भगवान की महिमा के कीर्तन द्वारा सुख तथा अश्रु के लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए हैं वे भगवत धाम में प्रवेश करने के बाद हरि बोल। चेतन चेतना में कहा गया कि यदि हरे कृष्ण कीर्तन करते समय किसी पुरुष में लक्षण निश्चित नहीं होते तो समझना चाहिए कि अभी वह अपराध पूर्ण है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हरि बोल। देखिए चेतन महाप्रभु ने साफ साफ बता दिया है कि हमारी वास्तव में हम भक्ति में कितने आगे बढ़े हैं, उसका क्या मापदंड क्या है, मेजरमेंट बता दिया है कि स्वतः उसमें एक आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होना चाहिए। इस संदर्भ में अदरवाइज कुछ दोष है तो घबराना नहीं है। 99 हम लोग को ऐसा ही है, लेकिन क्या है भगवान की कभी भी भक्ति क्या है धीरे 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 करके स्वतः सारी जो गलतियां है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और इसमें भी नोट कर लेंगे, ठीक होने का मतलब है भगवान मदद करते हैं। केवल वी नीड सिंसियरिटी, डुप्लिसिटी नहीं चाहिए। गलत मतलब मरा मरा राम राम मरा सिंसियरली अरे करते हैं तो भगवान मदद करते हैं कि हमारा जो अपराध पूर्ण जो भी हो रहा है वो अपराध रहित हो जाए। सत्य भगवान मदद करते हैं उसमें। इस संदर्भ में चेतन ने एक सुंदर उपचार का पता आदि लीला में कहा गया यदि कोई श्रीचंद बाबू की चरण ज्ञान करता है और केवल भगवत नाम हरे कृष्ण करके कीर्तन करता है वो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। इसको लास्ट में कहते हैं कि जो हमसे गलतियां भी होती है और उसकी दवा भी केवल हरि नाम ही है, अर्थात भगवान की कृपा ही एकमात्र है। केवल हमें हरि नाम मन से हृदय से भक्तों के संग रह के करना तो स्वतः सारे हमारी जो कमजोरियां हैं गलतियां स्वतः ही वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। हमें हिम्मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग ये कीर्तन करते हैं तो अपराध पूर्ण कीर्तन करते हैं, हम लोग में ये विकसित ही नहीं है कोई भी चीज है माता जी। ये सब विकसित नहीं है हम लोग में तो कि आंसू आए कि हम लोग है ना। अरे तो अभी आगे बोल दिए ना प्रभु जी। प्रभु जी को बोलने दीजिए, एक मिनट प्रभु जी को बोलने दीजिए। माता जी अभी देखिए आप जरा भी मत सोचिए। चेतन महाप्रभु ने कहा कि बहुत ध्यान से सुनिए कि कोई चीज का इंटरप्रिटेशन हम करेंगे हम लोग सीधा एकदम वो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना। दो चीज खाली ध्यान में रखना। देखिए ये परमात्मा के रूप में भगवान एक के जीव में स्थापित है। हमने पढ़ा कि 10 दिशाएं हैं, परमात्मा है, सब एक एक जीव की एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम वॉच नहीं कर रहे, वो हमको नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा के रूप में और 10 दिशाएं हैं, ऊपर नीचे पूरा लिखा है, वो देखती है। और अगर हम सिंसियरली कर रहे हैं, मुंह से कोई गलत निकल रहा है, कुछ भी नहीं रहा, भगवान उसको नहीं देखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान बोलते हैं कि यू हैव बिकम क्वालिफाइड। मीन्स क्वालिफाइड का मतलब अब तुम गोलोक धाम जाने के लायक हो, मीन्स तुम एलिजिबल हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि इस क्लास में इस स्कूल में तुम ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो, तो एलिजिबल मान एंट्री हम कर लिए, तो एंट्री करते इसका मतलब हम परफेक्ट नहीं बन गए, लेकिन तुम्हारे में योग्यता है इस स्कूल को ज्वाइन करने की। वंस हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में ऑटोमेटिकली वहां पर रहकर हम निकल करके हमको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसलिए अभी हम लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया, भगवान ने परमिशन दे दिया ना, जो हम लोग ज्वाइन तो करवा लिया है ना, तो घबराना नहीं। हम लोग क्वालिफाई होकर वी आर क्वालिफाइड, ज्वाइन हमको भगवान ने करवा दिया है और 100% हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। समय कितना भी लगे घबराना नहीं, ठीक है ना। तो अपराधपूर्ण नहीं है ना प्रभु जी हम लोगों का कीर्तन? नहीं माता जी, कोई अपराधपूर्ण नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, कोई अपराधपूर्ण नहीं, एकदम नहीं घबराना है। और अभी हम लोग स्कूल में है, और देखिए स्कूल में तो इसीलिए तो ज्वाइन करते हैं कि हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, वो रेक्टिफाई हो जाए। तो उसके लिए हमारे गुरु आचार्य है ही हम लोग।
हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा केवल चीज यह है कि देखिए हमने एंट्री कर ली है, स्कूल में हम ज्वाइन कर लिए, लेकिन हमको सर्टिफिकेट कब मिलेगा? ज्वाइन करने के बाद में हमको सीन से रहना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे नियमों का पालन करना है, तो हम क्लास पास करेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नंबर हरे 1। कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। प्रोजल का टाइम ही अपराध हो जाता है। जब हम लोग प्रोजल पकड़ता है ना, उसी टाइम ही अपराध हो जाता है। हाँ प्रभु, बहुत सारे, बिल्कुल आप सही बोलते हैं, बहुत अपराध होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा चिंता जानते किस चीज की रहती थी? अभक्तों का संग न हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अभक्तों का संग मिल जाएगा तो जो कार्तिकनाथ कृष्णनाथ प्रभु ने कहा, सारे दुर्गुण आ जाएंगे, प्रजल्प भी होना शुरू हो जाएगा, चेतना भी दूषित हो जाएगी, भौतिक चिपति आसक्ति भी। केवल एक ही चीज का याद रखेंगे हम लोग, अभक्तों का संग नहीं हो तो गारंटी हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। जहां अभक्तों का संग हुआ, भौतिक उल्टी पुल्टी बातें, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये मनुष्य ने इतना इंपॉर्टेंट मिल लिया खाने पीने मौज के लिए, और तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, तुम महामूर्ख है। इस तरह की बातें करके हमको भ्रमित करेंगे, और हम इतने बहुत ज्यादा महान नहीं हो चुके हैं कि थोड़ा बहुत भी असर नहीं आएगा। याद रखेंगे, भक्तों का संग रहेगा तो चेतना बनी रहेगी। आज माता जी बोलेगी, आज तुमने कीर्तन किया, अच्छा तुमने ये श्लोक याद किया, अच्छा तुमने आज ये भजन याद किया, अच्छा कल हम लोगों को गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में बोलना है। तो सुनिए कितना बढ़िया आनंद आता है, एक दूसरे को एकदम उत्साहित करते रहते हैं। तो कहाँ से प्रजल्प होगा, कहाँ से इधर उधर की बात? केवल भक्तों का संग रहना, ठीक है ना। सरोज माता जी कभी ये सब मत सोचिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी भक्ति करे, कोई भी नहीं हो रहा है। ये तो भगवान खाली बता रहे हैं कि गोलोक धार्मिक बनने की और थोड़ा ज्यादा भक्ति कर ले, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अगर जैसे हम लोग काली मंदिर जैसे जाते हैं तो वो भी अपराध होगा? काली मंदिर, हनुमान मंदिर जैसे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट और समय लूंगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। काली, दुर्गा, ये सब भगवान के जो देवता है, भगवान द्वारा स्पेशल पावर दे करके उनको इस भौतिक जगत में रखा गया है। देखिए एक किसी को रोल मिला, जैसे सपोज कीजिए, बुरा मैं खुल के बताता हूँ, हमारे अजय प्रभु कितने महान है, कितनी भक्ति कर रहे हैं। अगर अजय प्रभु को बोल दिया हिरण्यकशिपु का रोल करो, तो अजय प्रभु जो हिरण्यकशिपु का रोल कर रहे हैं तो वो रोल कर रहे हैं, लेकिन है तो बहुत महान भक्त, वो नहीं सोच रहे। तो जितनी भी दुर्गा, काली, ये सब इनको एक डिजिग्नेशन दिया गया है दुष्टों को हैंडल करने के लिए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति क्या है? भगवान के बहुत अच्छे शुद्ध भक्त है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको जाके तुम बोल दोगे, अरे यार तुम ही भगवान हो, सब कुछ तुम ही हो, तो उसको गिलानी होती है, अरे मेरा भगवान तो कृष्ण मुझको भगवान बोल रहा है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अगर आप काली मंदिर में जाते हैं तो उनको नमस्कार कीजिए, क्या बोल के, आप भगवान की बहुत अच्छे भक्त हैं, आपकी इतनी कृपा है कि हम बद्ध जीवों की रक्षा के लिए अब असुरों को कंट्रोल करती हैं, कृपा करके मुझे पे भगवान को मेरा रिकमेंडेशन कर दीजिए कृष्ण को कि मैं भी आपकी तरह भक्त बन सकूं। ये 3 बात बोलेंगे तो काली वो खुश हो जाएगी, उनको सम्मान करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छे से प्रभु जी एक एक चीज को हमको अच्छे से समझना। भागवत तो बहुत क्लियर है एकदम, कहीं भी जरा भी डाउट नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अजय प्रभु यही पर हम लोग विराम करते हैं। कोई भी प्रभु आज अनाउंसमेंट कुछ है? खाली एक प्रभु थोड़ा सा, आज मंगलवार हो गया ना, मंगल बुध, थोड़ा सा कुछ जो कीर्तन करने जा रहे हैं कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप में कोई, तो श्री संगीता माता जी, मीनू माता जी, हमारे जो स्पेशली वो कीर्तन करते हैं, उधर में अर्चना है माता जी। 4 से 5 का टाइमिंग है ना, 18 तारीख फ्राइडे हुआ ना। अब वो टाइम मैं भूल रहा हूँ, अजय प्रभु बता देंगे एग्जैक्टली। तो अगर आप हो तो फिर तुरंत फिर हम लोग अपना स्लॉट बुक कर कीर्तन का स्लॉट मेनली सुबह 10:30 से 1 बजे वाला बीच का है। और 17 तारीख को भी है क्या? नगर संकीर्तन वाला है। नगर संकीर्तन में सब लोग ज्यादा भाग लेंगे, कर सकते हैं, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सुबह होली के रंग के टाइम 10:30 से 1 बजे अपनी गाड़ी उड़ी से जा सकते हैं, तो उस टाइम पे मेनली शेड्यूल किया हुआ, क्योंकि उसमें
शाम के टाइम उतना समय नहीं मिलेगा, 45 मिनट का ही कीर्तन है ना, तो उसमें वो मंदिर उंदिर से जो करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके। बाद बाकी आज वापस हमारी मीटिंग है तो मैं क्लियर शाम को सबको मतलब वो बता दूंगा करके। हरी बोल, हरी बोल, बहुत बहुत सुंदर, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। है तो बाद में किसी डिटेल्स मैंने कल पोस्ट किया है, पूरा शेड्यूल डिटेल्स वापस पोस्ट किया है, फिर कर दूंगा उसको। हाँ, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से सब भक्त लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। प्रभु ने बहुत अच्छे से दिया है और अच्छे से समझा भी रहे हैं। फिर भी नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, हिचक मत कीजिएगा, प्रभु से फोन करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, ठीक है। तो 3 दिन ही हमारे पास सुबह का टाइमिंग थोड़ा सा माने जाने का थोड़ा सबको सूट नहीं करेगा। अच्छा, ओके, ठीक है माता जी, जैसे जो उसका जो संभव हो, मतलब जो जिसका जो संभव हो। हाँ। है तो उसका भी थोड़ा मैं सोच सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। 5-6 जन जाएंगे तो देखता हूँ कि अगर ठीक है, ड्राइवर मैं मिल पता जाएगा। करती हूँ, देखो हाँ, कोई 20 से 25 मिनट का स्लॉट है, ज्यादा नहीं है, 6 हाँ, स्लॉट तो में डिवाइडेड है, तो मिल 20 मिनट का ये ग्रुप को मिला होगा है। तो प्रभु मैं चेष्टा भी कर सकता हूँ। हाँ, उस दिन यदि ड्राइवर भी रहेगा तो गाड़ी से जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेष्टा करेंगे। तो पहले हाँ ठीक है, मैं भी पता कर लेती हूँ। हाँ करें। हरे कृष्णा। और बहुत बहुत देना सब भक्तों को, बहुत भक्त अच्छे से सेवा करने के उत्साहित है। और हमारी श्री संगीता माता जी ने भी बताया, ये भक्त लोग डोनेशन भी दे रहे हैं। हमारे कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु जी ने भी कल, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो उन्होंने कहा प्रभु मेरी तरफ से प्रभुपाद जी का जय। तो अलग अलग डोनेशन भी आ रहा है, अच्छा कलेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जगन्नाथ को बहुत अच्छा कर रहा है और सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो सब लोग, हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्योति माता जी, सब लोगों ने अलग अलग दिया है, तो कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। यहीं पे विराम देते, ठीक है प्रभु। और कुछ नहीं, बिमला माता जी कुछ बोलना चाह रही हो क्या? हरे कृष्णा, बिमला माता जी को बोलना चाह रही है। हाँ प्रभु जी, वो भीतर से एनर्जी नहीं आ रही है, भगवान की पूजा करने में वो एनर्जी नहीं आ रही है। जब तो हो रहा है पूरा, हाँ, वो एनर्जी आ ही नहीं रही है। इतना कोशिश कर रही हूँ। माता जी कोशिश करते रहिए। आप ये जो कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ी और कृपा नहीं हो सकती है। मैं तो आपका एग्जाम्पल सबको दे रहा हूँ कि एक देखिए बिमला माता जी, जिनके सामने, लेकिन वो भी भक्ति से जुड़ी है और हिम्मत रखी है। आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आप एकदम चिंता मत कीजिए, भक्त आपके संग, खाली प्रयत्न करते रहिए, चेष्टा करते रहिए। ये भौतिक जगत है, सब चीज टेम्पोरेरी है, सब कुछ खत्म हो जाए। केवल ये जो हरि नाम की भक्ति कर रहे हैं, यही शाश्वत रहेगी, हमारे साथ रहेगी। आप बिल्कुल मत रहिए, सब भक्त आपके साथ में है। जब भी कुछ हो, जैसे आपने कहा, हम लोग अपने भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, इसको लगे रहिए, हरि नाम जप करते रहिए। आप खुद ही देखेंगे कुछ समय के बाद में सब कुछ वही नॉर्मल है और वही जीवन की सत्यता है। ठीक है माता जी, एकदम एकदम हिम्मत है कि हरे कृष्ण। माता जी मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आपको यदि लग रहा है कि आपको एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये मतलब आप एनर्जी आ रही है, आप उस एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं मतलब आज मैं 20 साल से प्राणिक हीलिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत मैंने संस्था ज्वाइन की, लेकिन लास्ट में जो रस भागवतम और इस्कॉन में है, मतलब दैट इज द अल्टीमेट। और मैं आपको बता रही हूँ कि कृष्ण भगवान का जो एनर्जी है, वो इतनी माधुर्य रस है उसके अंदर में, इतनी मधुरता, इतनी स्वीटनेस है, इतनी पिंक एनर्जी है कि वो आपके अंदर आ रही है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है। इसलिए ये भ्रम एकदम मन से निकाल दीजिए कि आपके पास एनर्जी नहीं आ रही, आपको वो वाइब्स नहीं मिल रही है, आप फील नहीं कर पा रहे हैं। यही फर्क है। हरी बोल, बहुत हरे सुंदर। वैसे देखिए माता जी आप बहुत हिम्मत रख रखे हो, बहुत। हम लोग तो बहुत इंस्पिरेशन है महान आप हम लोग का। हाँ, हम तो देखिए सोच रहे इंदिरा हैं इतनी माता सबने, पोजीशन में ये श्वेता खड़ी माता कैसे हो रखी हैं। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हम लोग को मिल रहा है। हम बिमला लोग को माता मिल रहा है। हरी बोल। और हम लोग माता जी आए थे इनके घर में कीर्तन के लिए, उनका मतलब उनका जो भाव देखे ना, इतना बड़ा, हम लोग सही मतलब है, इंस्पायर हो गए एकदम, बिल्कुल। सही है, हरी बहुत बड़ी बोल, चीज है इनके लिए, बहुत बहुत एकदम। बड़ी। बिमला माता जी तो हम सब लोग के लिए कितने, आप एक प्रेरणा है। देखिए इंदिरा माता जी और बिमला माता जी ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग का कितनी बढ़िया उन्होंने बात की। क्योंकि ये जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, ये सब जितने भी है, ये भौतिक चीजें देती है। यस, भौतिक चीजें। हरि नाम जो है वही एक्चुअली आत्मा का भोजन है, इसीलिए उसमें आनंद मिलता है। मैंने प्रभु जी, मैंने 5 लाख रुपए खर्चा किया। मैं मतलब फ्रैंकली आज बताती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, शिव योग हीलिंग, मैं जितनी संस्थाएं थी, मैं बहुत भटकी 20 साल
तक, लेकिन अब अल्टीमेटली अब जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गई हूँ तो अब मुझे कोई चीज, लास्ट 2 साल से मैंने सब बंद कर दिया और मैं सिर्फ कृष्णा भक्ति में लगी हुई हूँ। और इसमें जो आनंद है, इसमें जो आत्मा की तृप्ति है, ये कहीं नहीं है और ये निःशुल्क है, ये निःशुल्क है। हमको हर हरि बोल, हरि बोल। हमको 15,000 20,000 हमें देना नहीं पड़ रहा है। तो ये जो चीज हमें भगवान से मिलती है, जो ईश्वर की शक्ति होती है ना, वो उसका कोई दाम या मूल्य नहीं होता। हम अपने मन से जो कंट्रीब्यूट करते हैं, खुशी से जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन इतना रस, इतना आनंद ये जो इस क्लास में, भागवतम में, इस्कॉन में है, वो कहीं नहीं है। ये मेरा भटकने के बाद ये मतलब कंक्लूजन है, यही मैं बोलना चाहूंगी। श्वेता माता जी, एकदम हम एग्री है आपके साथ में, बिल्कुल हमारे साथ भी यही हरि है। बोल। मैं इतनी भटकी हूँ, 20 साल से भटक रही थी मैं, लेकिन ये जो रास्ता है ना, भगवान का प्रेम का रास्ता कहीं नहीं मिला था। ये जो प्रेम मिले है ना यहाँ पर, वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो अपने को हृदय में लगाता है, वो अपने खाली अपना सुख चिंता, खाली भगवान के अलावा कोई नहीं है माता जी। आप आंख बंद करिए और आप सिर्फ कृष्ण के चरण का स्मरण करिए और उनकी आंखों का स्मरण करिए। बस उसी में इतना रस आ जाएगा, उसी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सब अपना दुख भूल जाएंगे, आप अपना सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ भगवान की कॉन्शियसनेस, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसको सिर्फ लिंक कर दीजिए कृष्णा के साथ, फिर आपको सिर्फ एनर्जी है। बहुत सुंदर माता जी ने अपना शेयर माता जी सबने अपना अपना रिलेक्शन बना के सबका साथ है आपके पास, सब आपको ऑटोमेटिकली फील कीजिए। देखिए आपको एनर्जी ऑलरेडी मिल गई, मिल गई एनर्जी। हरि बोल। बिमला माता जी, हरि, हम लोग 3 बार बिमला माता जी के लिए हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच श्वेता माता जी, इंदिरा माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे और ये याद रखेंगे, ये खाली कंसोलेशन देने के लिए नहीं है, रियल ट्रूथ। ये याद रखेंगे। हाँ, ठीक है ना। ये यही परम एसोसिएशन हम लोग को मिल रहा है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही परम सत्य है ना, वही सबसे ज्यादा जरूरी है प्रभु जी, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं है। नहीं, ठीक बात है। हरे कृष्णा। यही हम लोग विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत।